शायद वैसा ही होता है, एफआई जा रहे थे तो भाई डेट में हमने टैक्स फ्री कर दिया, फिर और नहीं रुकेगा तो फिर इक्विटी में सोचेंगे, कुछ ऐसा थिंकिंग चल रही होगी। लेकिन एल नीनो की जो बात कही अनिल जी ना, वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट बात था यहाँ पे। ये दरअसल इसको हम लोग अभी ट्रम्प टेंट्रम के चक्कर में भूल चुके हैं, लेकिन ये जो है बहुत ही गहरा असर डालने वाला है। सुनील जी, इसका आकलन आप लोगों ने अभी से करना शुरू किया है कि नहीं? नहीं देख रहे हैं, बट आई थिंक 1 महीना का टाइम देना चाहिए। जून 10 इस पीरियड में मानसून की शुरुआत होती है। बाय जुलाई 10 to 15 मानसून की हालात ठीक होती है। और एक खाली एक बात है कि ये जो नंबर्स दे रहे हैं ना, ये एवरेज रेनफॉल का, मुझे उससे उतना ज्यादा लेना देना नहीं है। मुझे डिस्पर्शन ऑफ मानसून से ज्यादा है। समझिए कि मुंबई शहर में बारिश ही नहीं आती है, दिल्ली में नहीं आती है, चलता है। मगर जहां पे गेहूं और चावल उधर की जो सीडिंग होती है ना, उधर थोड़ा भी बारिश आ जाए तो ठीक होता है। तो मुझे डिस्पर्शन को स्टडी करना है, उसको तो 1 महीना देना चाहिए कि कैसी जा रही है। तो वो बात एक इंपॉर्टेंट चीज है फॉर डूइंग द इफेक्ट ऑफ द मानसून। वो बात। सेकेंड चीज है जो अनिल जी कह रहे थे कि रूरल डिमांड, एक ग्रीन शूट्स दिख रही कि रूरल डिमांड रिवाइव हो रहा है, ये हो रहा है। मगर अगर ये हो गया तो उधर एक ड्राउट का सिचुएशन आ गया तो रूरल डिमांड में इफेक्ट आएगा, तो जनरली वो कंजम्पशन के लिए नेगेटिव होता है। तो वो बात मेरे लिए इंपॉर्टेंट है फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू। इन्फ्लेशन का डर, मैं मानता हूं कि फूड इन्फ्लेशन की बात गवर्नमेंट मैनेज कर सकती है थ्रू समवॉट सिचुएशन। ये ऑयल इंपोर्टेड इन्फ्लेशन ही गवर्नमेंट मैनेज नहीं कर पाई, but that's a different issue. तो मेरा कंसर्न इज ऑन द डिमांड साइड ऑफ इट, एंड उसके कारण जो जीडीपी पे इम्पैक्ट आ सकता है, ये सब मोर वरीइंग है। बट लाइक आई सेड, मैं 1 महीने का टाइम उस मॉनसून को स्टडी करने के लिए ले लूंगा। जो साउथ अमेरिकन एरिया है, अनुराग जी जानते हैं, साउथ अमेरिकन जो कोस्टल एरिया है वो जनरली गर्म रहता है, और वहां से जो गर्म जल धाराएं हैं, मैं हिंदी में बोलने की कोशिश करूंगा ताकि लोगों को समझ में आ जाए, वहां से जो गर्म जल धाराएं हैं वो ईस्टर्न ट्रेड विंड के साथ बह करके वो जो गर्म पानी है वो आता है आपके ये इंडोनेशिया की तरफ में, इस एरिया में, और यहां आकर के वो पानी, वो जो गर्म पानी है वो यहां आकर के गर्म ज्यादा रहता है। तो जहां गर्म रहेगा वहां पे फिर वो भाप बन के पानी उड़ता है। ये हम लोगों ने 6-7 से मेरे ख्याल से वो साइकिल पढ़ी थी वाटर। तो यहाँ चूंकि ये सब इक्वेटर के एरिया है, ये जो कॉन्सेप्ट होता है वो इक्वेटर से 30 डिग्री नॉर्थ 30 डिग्री साउथ इस एरिया को अफेक्ट करता है। चूंकि इक्वेटर सबसे गर्म जगह है, तो वो जो गर्म पानी जो वो हवा के साथ इधर आता है वो यहाँ पर भाप बन के उड़ता है। और हम जानते हैं कि जब कोई भी चीज जब भाप ऊपर जाती है तो ठंडी होती है, तो वहां बारिश होती है। तो ये नॉर्मल फिनोमेना होता है, इसमें हमें बरसात बढ़िया मिलती है। अब एल नीनो क्या कॉन्सेप्ट है कि जब कभी रोटेशनल, क्योंकि ये अर्थ की रोटेशन से इसका सीधा सीधा लिंक है, और जब ये हर 2 या 3 साल बाद या 4 साल बाद कभी कभार होता है कि जो वो ईस्टर्न ट्रेड विंड्स हैं, ये बड़ी फेमस ट्रेड विंड्स हैं, बहुत पुराने समय से नाविक इसको यूज करते आते थे अपने सेलिंग सेल बोट वगैरह के लिए। जब ये ट्रेड विंड स्लो हो जाती हैं किसी कारणवश, तो वो जो गर्म जल धाराएं हैं वो रह जाती हैं पूरे के पूरी जो है साउदर्न अमेरिका के पास, ब्राजील के पास जो है वो एरिया जो है वहां पे रह जाती है, और वो वहां पे भाप बन के पानी ज्यादा उड़ता है और बारिश वहीं ज्यादा होती है। हमारा एरिया कंपैरेटिवली ठंडा रहता है और यहां पर बारिश एकदम ड्राई हो जाती है। अब ये है, ऐसा नहीं है कि ये केवल केवल नेगेटिव ही है, और इसकी संभावना इस बार जो है लक्ष्मण जी 90% बताई जा रही है। अब रिलीफ कहां है? रिलीफ एक ये है कि जब ऐसा होता है तो एक दूसरा कॉन्सेप्ट है जिसको कहा जाता है इंडियन ओशन डायपोल, आईओडी, अगर आप सर्च करेंगे तो मिल जाएगा। जब ये सिनेरियो होता है तो हमारे यहां दूसरी तरफ, यानी देखिए हम सी दोनों तरफ से हमारा जुड़ा हुआ है, इधर तो वो ब्राजील की तरफ से आया, अब दूसरी तरफ हमारे दूसरे साइड में है, अरब सागर में की तरफ जाएं तो वहां पे हमें अफ्रीका मिलता है। तो यहां पर एक डिफरेंट सिचुएशन क्रिएट हो जाती है कि हमारा एरिया तो हो गया ठंडा, और उसके बाद वहां जो है ब्राजील वाला एरिया ज्यादा गर्म, अरे ये अफ्रीका वाला एरिया गर्म हो जाता है। तो ये जो टेम्परेचर डिफरेंस है, वहां से फिर वो गर्म हवाएं उठती हैं, भाप को लेकर इंडिया पे आती हैं, बरसाती हैं। तो ये एक संभावना अभी भी व्यक्त की जा रही है कि आईओडी या इंडियन ओशन डायपोल की वजह से जो एकदम खत्म हो जाने वाली संभावना थी कि बारिश एकदम नहीं होगी, वो एक कहीं ना कहीं पॉजिटिव फैक्टर है।